शिमला में वोकेशनल शिक्षकों के प्रदर्शन को बुधवार के दिन लगातार 10वां दिवस हो चुका है और 10 दिन से लगातार जो वोकेशनल शिक्षक हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शिमला का अंबेडकर चौक है, वही अंबेडकर चौक जहाँ संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है और इसी की वजह से इस चौक का नाम भी अंबेडकर चौक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 10वें दिन भी प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। अब यहाँ पर जो बातें कही जा रही है वो तो ये है कि जो कंपनियों का शोषण है लगातार, उससे सरकार मुक्ति दिलाए और जो कंपनीज़ का बीच में एक इंटरफेरेंस है, यानी कि सरकार और वोकेशनल शिक्षकों के बीच में जो कंपनी 14% का कट लेती है उसे सरकार ख़त्म करे, ये यहाँ पर वोकेशनल टीचर्स का कहना है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार एक स्थायी पॉलिसी लेकर आए और स्थायी पॉलिसी के ज़रिए इनको जो है वो विभाग में सम्मिलित किया जाए। तो लगातार 10 दिन हो चुके हैं। ये वही अंबेडकर चौक है जहाँ पर JOAIT के जो अभ्यर्थी थे, जो अपने भर्ती परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी फरवरी मार्च महीने में जब लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगनी थी तब यहाँ पर बात की गई थी कि वहाँ पर कम से कम जो सरकार है वो पेंडिंग रिजल्ट्स को घोषित करें। अब यहाँ पर जो एक परेशान करने वाली तस्वीर है जो आपके हृदय को भी झकझोरेगी वो है ये छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर जो माताएं हैं वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 1 से 1.5 साल के बीच होगी और ये भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में माँ के साथ आया हुआ है। हालांकि 1-1.5 साल के बच्चे को क्या जानकारी होगी कि वो यहाँ पर क्यों बैठा है, लेकिन माँ की मजबूरी है कि सुबह और शाम यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक बार सुनिए कि क्या नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर कंपनीज़ को बाहर करने की नारेबाजी आप सुन रहे होंगे। तो हम यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो महिलाएं बच्चों के साथ लेकर आई हुई हैं तो हम इनसे आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको सीधा यहीं लिए चलते हैं। आप बताइए क्या नाम है? मैम मेरा नाम पूजा नेगी है सर। पूजा जी, बच्चा आपका है कि आपके किसी साथी का है? माम का है, यहाँ बैठे। इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। एक्चुअली इनको फीवर भी था कल और आज गले में इनको दर्द हो रहा है, तो इस कारण ये बोल नहीं पा रहे। आप तो पूजा जी पूरा दिन भर माँ के साथ इन बच्चे के साथ बिताती होंगी, मांगे तो हम आपकी समझ गए हैं, लेकिन एक बच्चे के साथ कितनी परेशानी पूरा दिन भर होती है यहाँ पर? आप ये खुद समझ सकते हैं सर। हम यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सड़कों पर कैसा कंफर्ट हमको मिलता होगा। हम सुबह से यहाँ बैठ जाते हैं और हम रात को भी यहीं पर सोते हैं। बच्चा भी हमारे साथ ही होता है। आपको पता है बच्चे के साथ कितना अनकंफर्टेबल होता है, बच्चे को दिन में कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप ये समझिए कि सड़क पर बैठकर हम उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरे करें। रात को बच्चा उठता है, इसको दूध चाहिए, 2 बजे चाहिए। आप हमें बताएं दूध हम इसके लिए कहाँ से लेकर आए? तो कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। अब गले में भी दर्द हो गया, गले से भी हमारे आवाज़ नहीं निकल रही है। तो आप बताइए हम क्या करें? अच्छा, तो जब महिलाएं बैठती हैं इस तरह से तो महिलाओं को और भी ज़्यादा परेशानियां होती है पुरुषों के मुकाबले, तो फिर उससे आप किस तरह से डील करें, क्योंकि अब तो लगातार 10 दिन हो गए यहाँ पर? आप समझ सकते हैं महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पीरियड्स आए हैं, वॉशरूम के लिए हमें विधानसभा जाना होता है। हम यहाँ से इतना दूर चलते हैं और वहाँ पे जाके हमको पता चलता है कि वहाँ पर पानी नहीं है। तो आप बताओ कि हमारी कैसी सिचुएशन होती है उस टाइम। पेन किलर खाकर महिलाएं सारा दिन यहाँ पर बैठती हैं। मैं क्या बताऊँ, आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई पेन इन वर्ड सर। तो ये निशब्द हैं यहाँ पर। इनकी जो माता है उनसे भी बात करेंगे। अपने सहयोगी से कहूँगा आप थोड़ा इस तरफ आएंगे। आपका क्या नाम है मैडम? रीता। तो रीता जी, आपका बच्चा कितने साल का है? सर मेरा 9 मंथ का बेटा मेरा। 9 मंथ का है जी। तो फिर 9 मंथ का बच्चा तो बहुत छोटा होता है। पूरा परिवार भी बच्चे को संभालने लगे तो वो भी कम पड़ता है घर पर। तो आप कैसे संभाल रही हैं यहाँ पर? फिर बहुत टफ होता है संभालना, बहुत टफ। यहाँ तक कि मेरी खुद भी हेल्थ बहुत ख़राब इशू और बेटा भी थोड़ा बीमार है मेरा, फिर भी बैठ रहे हम लोग। 10 दिन हो गए सर आज हमारे को स्ट्राइक पे। रीता जी, घर वाले बोलते नहीं कि वापस आएँ घर पर और घर पर ही रहें, क्यों इस तरह से बाहर? क्योंकि अब तो शिमला में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ठंड बढ़ रही है, तो बोलते नहीं घर वापस आएँ? नहीं सर, वो दोनों फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, मायके वाले भी ससुराल वाले भी, दोनों सपोर्टिव है।
तो बच्चे के साथ क्या परेशानी होती है रात के वक्त और दिन के वक्त? तो चलिए धूप आ रही है आजकल, हाँ जी सर। आने वाला वक्त जब आएगा तो और ज़्यादा ठंड शिमला में बढ़ेगी, हाँ जी फिर सर। कैसे रहेंगे आप बच्चे के साथ? सर बहुत टफ होता है बच्चे के साथ सर्वाइव करना, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत टफ है सर, बहुत टफ होता है बच्चों के साथ सर्वाइव करना। क्या कहेंगे अब सरकार से, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सर ये कहना चाहती हूँ कंपनियों को बाहर करें और बस हम लोग किसी भी नीति में लाने की कोशिश करें, पॉलिसी चाहिए हमको। पॉलिसी चाहिए, तो पॉलिसी की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो कुछ और भी महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप देखिए एक बार तस्वीरें कि आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं नज़र आएंगी, ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रही हैं। तो मैम आपका क्या नाम है? अच्छा नाम तो बताइए। रीना ठाकुर। रीना जी, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर छोटा सा बच्चा है। आप जब दिन भर देखते हैं तो एक माँ के तौर पर आपके दर्द में भी क्या दर्द आता है इस बच्चे को देखकर? आपकी परेशानी तो एक जगह है, लेकिन बच्चे की परेशानी तो और भी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के साथ यहाँ पे। ये बच्चा कल इसको बहुत ज़्यादा बुखार था और इसकी टेक केयर बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं हम। इधर उधर लेके जा रहे हैं इसको बुलाने के लिए, रो रहा है कि मुझे बुखार है, गले में दर्द है, बता तो नहीं रहा है लेकिन प्रॉब्लम बहुत हो रही है हमें। अच्छा, मंत्री जी आए थे, लोक निर्माण मंत्री, क्या कहा उन्होंने आपको यहाँ पर? सर एक्चुअली हम तो यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी पॉलिसी बन जाए तो ठीक है। लगता है आपको सरकार सुनेगी बात? सर लगता है, पूरा तो लगता है तब तो 10 दिन हो गए यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए यहाँ से गुजरे थे, रुके नहीं, ना आते हुए ना जाते हुए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने, जल्दी से जल्दी सुने, क्योंकि यहाँ पे कई मैडम ऐसे हैं कि बीमार पड़े हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अभी सोए थे, अभी उठाए जब यहाँ पे हमने बोला कि मैम प्लीज़ 2 मिनट दूर जाओ, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो गवर्नमेंट से यही हम बोलते हैं कि हमारी जो है मांग को पूरा किया जाए। थैंक यू सर। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? नाम बता दीजिए, मैं तो साधारण बातचीत कर रहा हूँ सर। सर प्रिया। क्या नाम है मैम? प्रिया। प्रिया। प्रिया जी क्यों शर्मा रही हैं इतना? नहीं सर। नहीं, आप एक मजबूत महिला है, जो महिला यहाँ पर बैठी है वो कमज़ोर तो हो नहीं सकती, इसलिए शर्माइए मत आप। जो महिलाएं हैं यहाँ पर, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को हमेशा ज़्यादा परेशानी रहती है, चाहे नौकरी का संघर्ष हो, घर वालों को समझाना हो कि नौकरी करनी है, ये भी संघर्ष महिलाओं के लिए होता है। फिर नौकरी लगने के बाद भी इस तरह का संघर्ष करना पड़े तो फिर क्या मनोस्थिति क्या हो जाती है आप लोगों की? क्या सोचते हैं आप पूरा दिन भर यहाँ? सर बहुत परेशानी हो रही है यहाँ सड़कों में बैठना। सब महिलाएं यही चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी सरकार हमारी बात सुने और जल्दी से जल्दी अपने घर वापस चल जाए, क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई परेशानी है और सबके छोटे बच्चे हैं और यहाँ बैठना बहुत मुश्किल भी है महिलाओं के लिए। बच्चों के साथ बैठी है, हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि वो हमारी बात सुने। तो घर वाले बोलते नहीं वापस आइए, क्यों ठंड में बैठ रहे हैं, क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? सरकार तो 10 दिनों से बात सुन नहीं रही है अब। सर घर वाले भी यही सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए हमारे बच्चों का। उम्मीद पर दुनिया का है। हाँ जी सर। अच्छा, तबीयत किसकी ख़राब हुई थी आप बता रहे थे? आपकी तबीयत ख़राब हुई। मैम क्या हो गया? तो मैं आपसे गाना नहीं सुनूंगा, सिर्फ बात ही करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीना है सर, बट मैं अभी सीरियसली मेरा गले में दर्द। क्या हुआ आपको? गले में दर्द हो रही है? हाँ, मुझे ठंड में इन्फेक्शन। बैठने की वजह से? हाँ जी, ठंड में बैठने की वजह से मैंने मेडिसिन लिया तो थोड़ा सा मेरे को अभी डिजीनेस सी फील हो रही थी। मुझे सोई हुई थी मैं यहाँ पे, मैम ने कहा कि वो आए हैं तो मैंने कहा उठ घर जाते वाले हैं। परेशान नहीं हो रहे आपके? सर घर वाले परेशान हैं, वो बुला रहे हैं घर पर, फिर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे हक की लड़ाई है, डटे रहो यहाँ पर, क्योंकि अगर घर चले गए अभी इस मोमेंट पे तो फिर मतलब क्या रहेगा फिर हमारा, फिर 10-20 साल की और लड़ाई है। इसलिए हम बीमारी में भी डटे हुए हैं और परेशानियां भी हैं। आपने बात की होगी बाकियों से भी, तो वही है। तो इनका यही कहना है कि हक की लड़ाई ये यहाँ पर लड़ रही हैं और इस हक की लड़ाई को जब तक कोई इंसाफ इसमें नहीं मिल जाता तब तक ये जारी रहेगी। ये वोकेशनल शिक्षक हैं जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्कूलों में बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट्स की शिक्षा देते हैं। आज यहाँ पर लगातार 10वां दिन है और 10वां दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हैं। अब तक सिर्फ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की है, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। मांग एक ही है कि कंपनीज़ को बाहर किया जाए और राज्य सरकार वोकेशनल टीचर्स के लिए एक स्थायी पॉलिसी लेकर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.